हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली आज से 11th का एडमिशन चालू हुआ। तारीख पे तारीख मिलने के बाद फाइनली हमें आज की तारीख मिली है 26 मई। 26 मई सुबह 11 बजे से फॉर्म फिलिंग चालू होगी। ओके, फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया के दौरान ओके ये पूरा जो टाइम टेबल ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है, वीडियो न्यू शेड्यूल करके उस पर सब कुछ बताया गया है, वो आप देख सकते हो। फिलहाल हम फॉर्म फिलिंग पे फोकस करेंगे। फॉर्म फिलिंग पे सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और 11th एडमिशन सर्च नहीं करना है, वो लास्ट ईयर का है। ओके, इस साल का कैसा है, महा FYJC। महा FYJC क्लिक करेंगे, ये पहला वेबसाइट आया महा FYJC admission.in, इस पर क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ओके, अब देखो गाइज, आपने पहले जो भी रजिस्ट्रेशन किए थे वो भूल जाओ। वो क्या था, वो प्रॉक्सी था, बोले तो प्रैक्टिस पर्पस के लिए, तो वो सेव नहीं रहेगा। अभी आपको पूरा रजिस्ट्रेशन एकदम न्यू तरीके से करना है, एकदम नया करना है। ठीक है, तो ये न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट है, आपने 10th महाराष्ट्र से दिया है किसी भी रीजन से, तो विद इन महाराष्ट्र स्टेट सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई महाराष्ट्र के बाहर का स्टूडेंट है, महाराष्ट्र में एडमिशन लेने जा रहा है, तो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर सब फ्रेशर है, जिन्होंने अभी अभी एग्जाम दिया है 10th का मार्च 2025 में। कोई पहले का कोई स्टूडेंट है, पहले पास हुआ था ओके 2024 में या कभी और अभी वो एडमिशन लेने जाता है, तो यहाँ पर प्रीवियसली पास सिलेक्ट करना है। और कोई स्टूडेंट है जो केटी वगैरह लगा था, उसने अभी क्लियर किया है, तो रिपीट सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट फ्रेशर है। उसके बाद जो हमारे मास्टर बोर्ड के सारे स्टूडेंट है, उनको SSC सिलेक्ट करना है। अदर बोर्ड से कोई आ रहे हैं 11th में एडमिशन करने के लिए, CBSE तो CBSE, ICSC, IB, IGCSE, NIOS, या कोई दूसरे स्टेट का बोर्ड रहेगा तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ही यहाँ पर SSC सिलेक्ट करेंगे फिलहाल। फिर यहाँ पर हमें सीट नंबर डालना होता है। सीट नंबर डालने के बाद अगर स्टूडेंट महाराष्ट्र बोर्ड का है तो ऑटोमेटिकली सब डेटा फैच हो जाएगा। यहाँ पर सीट नंबर डाल के, मदर नेम डाल के, वेरीफाई नंबर पे क्लिक करना होगा। बाकी किसी और बोर्ड के स्टूडेंट है तो क्या करना होगा, आपको मैनुअली सब कुछ डालना होगा। ठीक है, और बाद में वो वेरिफिकेशन सेंटर से वेरीफाई होता है, जैसा मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था और इस वाले वीडियो में भी बता रहा हूँ। जो पूरा प्रोसेस है, पहले वाला वीडियो जिसने देखा है वैसा ही है। ओके, फिर भी हम वापस एक बार देखेंगे। तो गाइस, जैसे ही मैंने सीट नंबर और मदर नेम डाला तो यहाँ पर वेरीफाई करने आ गया कि क्या है, आपका ही डिटेल है। फिर यस करेक्ट करेंगे और सब ऑटोमेटिकली डिटेल वहाँ पर फिल हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर सब डिटेल फिल होके आ चुका है। नेम ऑफ एप्लीकेंट, मदर नेम, सीट नंबर एंड ऑल। सीट नंबर तो डाले ही थे, बट खाली मंथ ऑफ एग्जामिनेशन नहीं आया, तो मंथ ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो गाइज यहाँ पर ईमेल आईडी पूछा, फ़ोन नंबर पूछा, वो हमने डाला। जो इसे हाइड किया गया है यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, बाकी डिटेल डाले। अब यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो क्या होता है कि पासवर्ड अभी आप सेट करोगे, कोई पासवर्ड डाल सकते हो। जैसे मैं अभी फॉर एग्जाम्पल डाल सकता हूँ ABCD 1 2 3 @ A कैपिटल रख दूंगा, तो इसमें स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, नंबर और अल्फ़ाबेट सब आ जाएगा और स्पेशल लेटर भी आ जाएगा। ऐसा आप रख सकते हो। आपका नाम पहला लेटर कैपिटल 1 2 3 या तो बर्थ ईयर या तो 2025 ऐसा रख सकते हो। ठीक है, दूसरी बात क्या हो गई कि भाई सिक्योरिटी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट करना जो आपको जिंदगी भर याद रहे। जिंदगी भर मतलब एडमिशन होने तक, क्योंकि अगर कभी बीच में पासवर्ड आपको चेंज करना रहा तो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको उसका आंसर देना रहता है। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, जिस तरह से आपने देखा कि मैंने फेवरेट गेम क्रिकेट सेलेक्ट किया है, मोस्ट ऑफ लोगों का यही होता है। आप भी ऐसा सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ जो क्वेश्चन आप कभी भूले नहीं। फिर पासवर्ड, जैसा मैंने आपको बताया, नाम, बर्थ ईयर, डाल सकते हो आप, किसी को पता ही नहीं चलेगा। या कुछ और डाल सकते हो नंबर में। ठीक है, एक मम्मी का नाम, फिर नंबर, फिर ऐसा डाल सकते हैं। अभी पासवर्ड डालने का कैप्चा डालना होता है। कैप्चा यहाँ पर देखो राइट साइड में यहाँ पर दिख रहा है NVS29, ये हम लोगों ने डाल दिया। अभी ये रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाने वाली है। तो गाइज यहाँ पर रजिस्टर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन हो चुका है और यहाँ पर डियर आपका नाम, उसके बाद आगे जाके यहाँ पर आपका जो है नंबर में आने वाला है। ओके, तो वो आपको बेसिकली याद करना है। बेसिकली आप कहीं पर अपने फ्रेंड को या किसी को मैसेज डाल के, पापा मम्मी को मैसेज डाल के इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे इसे डाउनलोड करके भी रख सकते हैं या तो प्रिंट करके रख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया वो कर लो। उसके बाद प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे आगे के फॉर्म की तरफ। देखो गाइज, पहले जो आपने डमी जब भरा था प्रैक्टिस वाला, उसमें लॉगिन आईडी अलग आ रहा था, ARC और 10 डिजिट का नंबर था। अभी यहाँ पर एक अल्फाबेट आ रहा है, बाकी नंबर्स है, तो लॉगिन नंबर अलग है। पहले वाला सब भूल जाओ, अभी वाला सब लिख के रखना है अच्छे तरीके से एकदम। ओके, ठीक है, अभी वाला अच्छे तरीके से लिख के रखना है। अभी तो हम लॉगिन आईडी, हम लोग ने बोला प्रिंट का ऑप्शन आ रहा था, वो लॉगिन आईडी डालेंगे, पासवर्ड सेट किया वो डालेंगे और कैप्चा डालेंगे। इसके बाद लॉगिन होगा, फिर हम लोग आगे के फोन की तरफ, फॉर्म की तरफ प्रोसीड करेंगे। सो गाइज, ये देखो लॉगिन करने के बाद ये दिख रहा है। इसमें आपका लॉगिन आईडी दिखेगा, एप्लीकेशन टाइप दिखेगा, नेम दिखेगा,
आपका आईपी एड्रेस वगैरह दिखेगा। लेफ्ट साइड में अपने को यहाँ पर अलग अलग ये डैशबोर्ड बोलते हैं इसको, डैशबोर्ड में यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है। ये सारी चीज़ें हमें भरनी है, अभी हम सब अभी भरने वाले हैं। पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे जिसमें हमारा बेसिक डिटेल पूछा जा रहा है वो पूरा डालेंगे। फिर कैप ऑप्शन फॉर्म, यहाँ पर कॉलेज का नाम डालना होगा। फिर किसी प्रकार का कोटा वगैरह है तो उसका डिटेल डालना होगा, और थोड़े और डिटेल डाल के फॉर्म भरेंगे। तो आपको टेंशन मत लो, अभी यहाँ पर इनकम्प्लीट दिख रहा है, ओके, पूरा हम लोग भरेंगे, पूरा कंप्लीट दिखेगा, डोंट वरी, ओके। तो गाइज आप देख सकते हो, जैसे भी स्क्रॉल करके मैंने इसे नीचे किया तो यहाँ पर दिख रहा है कैप ऑप्शन फॉर्म फिलिंग नॉट स्टार्टेड, इन हाउस नॉट स्टार्टेड, माइनॉरिटी नॉट स्टार्टेड, मैनेजमेंट नॉट स्टार्टेड। ये हो गया आपने, जैसे मैंने बोला लेफ्ट साइड में अपना ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड को देखो ऐसा अप डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सारे डिटेल हमें भरने हैं, जिसको भी भरना है उस पर क्लिक करना होगा। और हमें हमें एकदम सिस्टमेटिक मैनर में जाना है, एकदम असेंडिंग ऑर्डर में। अपने मन से कोई भी क्लिक करके मत भरो, स्टार्ट एकदम बोलते ना सिस्टमेटिक मैनर में जाएंगे। पहले रजिस्ट्रेशन डिटेल भरेंगे, पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल और बाकी डिटेल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने बेसिक रजिस्ट्रेशन पहले डिटेल भरा हुआ था कि आप महाराष्ट्र के हो, ओएमएस के हो, क्या है आपका सीट नंबर क्या है, बराबर, सीट नंबर वगैरह, मम्मी का नाम वगैरह हम लोगों ने डाल के वेरीफाई किया था। तो ये वाला भरा हुआ है, आगे हमें प्रोसीड करना होगा। तो आगे हम ये पहले से भरा हुआ है तो नेक्स्ट क्लिक करके, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे पर्सनल डिटेल की तरफ। तो गाइस जैसे हम लोग ने पर्सनल डिटेल की तरफ आगे गया, सेकंड पार्ट मतलब एप्लीकेशन फॉर्म का सेकंड पॉइंट, ओके। तो यहाँ पर सब ऑटोमेटिकली फिल करके आया है, क्यों? क्योंकि आपका पूरा डेटा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है, सीट नंबर से उन्होंने पूरा डेटा फैच कर लिया है। आपको क्या करना है, फिर सिर्फ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है एड्रेस डिटेल की तरफ। तो गाइज यहाँ पर हम लोग पॉइंट थर्ड पे आए हैं, एड्रेस डिटेल। यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है, ओके, विलेज, सिटी, एरिया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सब सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ऑटोमेटिकली फिल किया हुआ आया है, जो आपने स्टार्टिंग में फिल किया था। अभी यहाँ पर हमें ये सब भर के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। तो गाइज यहाँ पर हम एड्रेस डाल रहे थे, तो एड्रेस डालने में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि एड्रेस में पहला लाइन जो दिया हुआ है उसमें 100 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट नहीं होने चाहिए, स्पेस वगैरह इंक्लूड करके। उसमें कॉमा और बाकी सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। तो कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह आपने डाला है, नंबर वगैरह डाला है, वो हटा दो। पिन कोड अलग से दिया हुआ है उसमें ही डालो, ओके। और उसमें सिर्फ आपका लोकेलिटी का नाम डालो, पूरा मत डालो, जैसे कि पूरा एड्रेस है मलाड मुंबई, ऐसा पूरा मत डालो, ओके। मलाड मुंबई रहने दो, मलाड तक ही डालो, मतलब एक बोलते हैं ना लोकेलिटी का नाम डालो खाली, और एड्रेस पे कुछ आने वाला नहीं है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। तो एड्रेस छोटा डालेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टूडेंट का हम लोग चेक करेंगे, कास्ट वगैरह नहीं है अभी स्टूडेंट का, ओके। मोस्टली जो मराठी स्पीकिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके कास्ट वगैरह होते हैं, बाकी किसी का है तो कैसा यहाँ पर नहीं चलेगा, बिकॉज महाराष्ट्र में क्लेम करने के लिए महाराष्ट्र के तहसील ऑफिस का बनाया हुआ कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ है 11th के एडमिशन में हमें देखने मिली, ये बहुत अच्छी बात है, ओके, कि अगर स्टूडेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पापा का कास्ट सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं बनाया होगा कोई बात नहीं, आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट की जगह पे आपके पेरेंट का कास्ट सर्टिफिकेट डाल दो और आपका बनाने के लिए दे दो, ऐसा आप कर सकते हैं। ऐसा पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है एकदम, ओके, ठीक है। और जैसा कि डॉक्यूमेंट वाला वीडियो आपने देखा होगा, दिनेश सर ने जो बनाया था कि भाई अगर कोई कास्ट वाला है तो कास्ट के साथ नॉन क्रीमी लेयर बनाना जरूरी है, नॉन क्रीमी लेयर अपलोड करना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके अपलोड करना होगा। अब ये स्टूडेंट का ओपन है तो मैं ओपन सिलेक्ट करता हूँ, बट अगर किसी स्टूडेंट का कास्ट है, जैसे SC ST का, तो क्या होता है सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट डालना पड़ता है। तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट सिलेक्ट करना, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है कि नहीं है, येस या नो करना पड़ेगा। येस तो फिर आप कौन से मतलब यहाँ पर देखो पूरा डिटेल ऑप्शन आ रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी, कौन से स्टेट से आपने जो है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ये किया है, ओके, सिक बनाया है, वो सब डिटेल डालना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा है, अभी पूरा महाराष्ट्र स्टेट का चलने वाला है तो महाराष्ट्र स्टेट का सब हम करने वाले। अब SC ST में कास्ट सर्टिफिकेट खाली लगता है, बाकी सब में कास्ट और नॉन क्रिमिनल दोनों लगेगा। EWS में सिर्फ EWS लगेगा, ठीक है। तो मैंने आपको सब बता दिया, सिलेक्ट करना है और डालना है। अब यहाँ पर जनरल स्टूडेंट है ये, तो मैं जनरल डालता हूँ। अब यहाँ पर ऑल करना है, आपका हैंडीकैप है क्या, PWD है क्या। अब हैंडीकैप PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें भी 40% प्लस का डिसेबिलिटी होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पर नहीं है स्टूडेंट का तो मैं नो डाल रहा हूँ, ओके। यस डालेंगे तो यहाँ पर पूछेगा कि भाई आपके पास होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा। 40% डिस्प्ले किया होना चाहिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बना हुआ होना चाहिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना हुआ होना चाहिए। यहाँ नो डाल रहा हूँ। यहाँ पर कोई अर्थक्वेक का है क्या, अर्थक्वेक का रहेगा तो अगेन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए अर्थक्वेक के एरिया का, ओके। अब यहाँ पर नो है तो मैं नो डाल रहा हूँ। अभी आप कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट पेरेंट के गवर्नमेंट जॉब में है
और ट्रांसफ़र होके इस एरिया में आए हैं तो वहाँ पर अगेन उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं नो डाल रहा हूँ। फिर यहाँ पर एप्लीकेंट का ग्रैंडफादर जो थे, ग्रैंडफादर या पेरेंट जो भी है, फ्रीडम फाइटर थे क्या, फ्रीडम फाइटर थे तो उनके फ्रीडम फाइटर की सर्टिफिकेट होगी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बनाई हुई, वो देनी होंगी। यहाँ पर नहीं है तो मैं नो डाल रहा हूँ। फिर पेरेंट जो है कोई डिफेंस में है या एक्स सर्विसमैन है तो वहाँ पर डिफेंस डिस्ट्रिक्ट देखो उसको क्या बोलते हैं, सैनिक वेलफेयर, डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर, ओके, ऑफिस होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ओके, डिफेंस का, वहाँ से आप सर्टिफिकेट बनवा के रख सकते हैं। या तो आपके पास सर्विस सर्टिफिकेट रहेगा सर्विसमैन का तो वो दे सकते हैं, या एक्स सर्विसमैन ने तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होगा, जैसे मैं बोल रहा था डिस्ट्रिक्ट सैनिक बोर्ड से बनाया रहता है, वो आपको अपलोड करना होगा, वो आपके पास होना चाहिए, मतलब आपके पेरेंट का। अब यहाँ पर स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स में भी उन्होंने कंडीशन रखा हुआ है कि भाई आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम से कम विनर होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे, ओके, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई ऑर्फन है तो अगेन ऑर्फन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके, यहाँ पर नहीं है तो मैं नो डाल रहा हूँ। फिर यहाँ पर स्टूडेंट बिलोंग्स टू माइनॉरिटी है कि नहीं, जैसे माइनॉरिटी के बारे में डॉक्यूमेंट वाले वीडियो में भी आपको बताया गया कि भाई किसी का मदर टंग मराठी के अलावा कुछ और होता है, ओके, तो यहाँ पर मारवाड़ी रहेगा तो मारवाड़ी माइनॉरिटी, अगर हिंदी रहेगा और जैसे हिंदी भोजपुरी वगैरह रहता है तो वो हिंदी माइनॉरिटी में आ जाते हैं। इसका मतलब मुस्लिम माइनॉरिटी रहेगा, सिख होगा, ओके, रिलीजन से बेस पे कुछ होगा तो वो माइनॉरिटी हो सकता है, ओके। तो ये आपको वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो यहाँ पर जो है हम लोग डालेंगे। अब ये यहाँ पर स्टूडेंट का हिंदी माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक है तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में यहाँ पर मैं हिंदी, जैसे मैं बता रहा था आपको इतने सारे लैंग्वेज का ऑप्शन है, जो भी आपका माइनॉरिटी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, गुजराती भी है सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके एलसी पे लिखा होना चाहिए मदर टंग जो भी आप डाल रहे हो, ठीक है। यहाँ पर हिंदी तो मैं डाल रहा हूँ, अभी यहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटी में कुछ भी नहीं आएगा, किसका रिलीजियस माइनॉरिटी रहेगा तो क्रिश्चियन मुस्लिम जैन जो भी सिख है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपके एलसी में मेंशन क्या होना चाहिए, और आपको एक क्या करना होता है, आपको एक यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना पड़ता है, ओके। तो डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ, देखो ये है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके। ये डाउनलोड कर लेना, इसका प्रिंट ले लेना, प्रिंट में एप्लीकेशन नंबर, सिटी, आपका स्टूडेंट का नाम, आपका मदर टंग क्या है, ओके, वो डालना रहेगा अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है तो। और अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी है तो ये आपको नहीं भरना रहेगा, आपको फिर ये भरना पड़ेगा कि आपकी कम्युनिटी जो भी है इसमें से वो है, ओके, डेट, स्टूडेंट का सिग्नेचर, पेरेंट का सिग्नेचर तो रहेगा ही, माइनॉरिटी हो या लिंग्विस्टिक हो या रिलीजियस हो, दोनों में यहाँ पर स्टूडेंट का साइन और पेरेंट का साइन करना है, नाम नीचे लिखना है, ऊपर साइन करना है और डेट लिखना है। तो ये हमें बाद में अपलोड करना होगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर अभी स्टूडेंट जो स्कूल में है उसमें जूनियर कॉलेज है क्या, उसमें आपको एडमिशन लेने का इच्छा है क्या, आप इन हाउस कोटा उसको बोलते हैं, उसमें एडमिशन लेने की इच्छा रखते हो कि नहीं रखते हो, अगर रखते हो तो यहाँ पर येस करके आगे बढ़ोगे, इन हाउस कोटा उसे बोलते हैं। अगर उसमें नहीं है तो नो करोगे, और आपको उसमें है बट लेने की इच्छा नहीं है तो भी आप नो करके आगे बढ़ोगे। बट याद रखना फिर आप बाद में बोलोगे कि नहीं मुझे इसमें एडमिशन लेना है तो नहीं ले पाओगे, ओके, ऐसा होता है। अब यहाँ स्टूडेंट के स्कूल में स्कूल था तो ऑप्शन नहीं था तो मैं यहाँ पर नो करके आगे बढ़ रहा हूँ। और देखो यहाँ पर माइनॉरिटी में मैंने यस किया है तो मुझे जैसे मैंने बताया एलसी पे लिखा होना चाहिए, और या तो फिर वो अंडरटेकिंग का अपने को फॉर्म भरना पड़ेगा, ओके। तो गाइज जैसे कि हमने पूरा डिटेल बताया, ओके। अब यहाँ पर 7 नेक्स्ट क्लिक करके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, ओके। प्रोसीड किया, प्रोसीड करने के बाद ओके, यहाँ पर देखो पूछ रहा है, पूछ नहीं रहा है बेसिकली, सब ऑटो फिल है। ऑटो फिल क्यों है, क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड से सब डेटा ऑलरेडी ऑटो फैच है, ओके। तो हम लोग यहाँ पर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। बाकी सीबीएसई और बाकी बोर्ड वाले क्या करेंगे, यहाँ पर सब मैनुअली डालेंगे, आप इंग्लिश स्कोर कितने में से आया, ओके, ये सब मैनुअली आप डालोगे। बट यहाँ पर महाराष्ट्र बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट है सबका ऑटोमेटिकली फैच होगा। तो 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। आगे हम लोग जब बढ़ रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी आप डिटेल डालते हो उससे रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, ओके। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है, देखो यहाँ पर 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। अभी आपको मिला नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि अभी यहाँ पर देखो मैंडेटरी नहीं लिख रहा है, मैंडेटरी नहीं लिख रहा है, बट फिर भी आपको अपलोड करना है, कर सकते हैं। आपको जो आपके पास है वो अपलोड कर दो, जो नहीं है वो रहने दो, बहुत सिंपल है। जो आपके पास है अपलोड कर दो, जो नहीं है वो रहने दो, ओके। अब यहाँ पर मार्कशीट अपने पास नहीं है तो हम लोग इग्नोर कर सकते। स्कूल एलसी भी नहीं है, ये भी हम लोग इग्नोर कर सकते, ओके। ये चाहिए तो आप जो ऑनलाइन आपने निकाला है वो भी नहीं डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्फ डिक्लेरेशन स्टूडेंट माइनॉरिटी कोटा, ओके। अब जैसे मैंने बोला ये स्टूडेंट माइनॉरिटी कोटा से जाने वाला है तो यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन लगेगा, तो मैंने सिंपल क्लिक करना है यहाँ पर, और सैंपल फॉर्मेट जैसे मैंने बोला था आपको वो डाउनलोड हो जाएगा, ओके। डाउनलोड कर दो, ये डाउनलोड हो गया। यहाँ पर पेन से इसको प्रिंट ले लेना है, पेन से पूरा लिख देना है कि आप माइनॉरिटी में अप्लाई कर रहे हो वगैरह वगैरह, ओके। साइन कर देना है, पेरेंट का साइन कर देना, नाम लिख देना है,
और फिर इसको एडोब स्कैन मोबाइल में सॉफ्टवेयर होता है, ऐप होता है, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। इसको फोटो लो, ओके, पूरा पेपर पे प्रिंट लेने के बाद, लिखने के बाद, साइन करने के बाद फोटो लो, और फोटो लिख के आप उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो, और वो पीडीएफ को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। दूसरी बात, पीडीएफ नहीं करने आता है, नो प्रॉब्लम, फोटो एज इट इज भी आप अपलोड कर सकते हो, पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हो, फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि भाई 1 MB से कम होना चाहिए, 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और समझ लो 1 MB से ज्यादा हो गया तो मैं क्या करूँ सर? तो क्या करो, उसी फोटो को व्हाट्सएप पे किसी को भेज दो, ठीक है, फिर उसको बोलो रीसेंड करने के लिए, तो व्हाट्सएप पे क्वालिटी रिड्यूस हो जाता है। या तो ऑनलाइन फोटो फाइल साइज रिड्यूसर का भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हो गए, मैं आइडिया दे रहा हूँ खाली। दूसरा यहाँ पर अंडरटेकिंग फॉर्म भरने बोला है, अंडरटेकिंग फॉर्म आप भर सकते हो। अंडरटेकिंग फॉर्म ये क्या होता है सर? ओके, ये बेसिकली ये होता है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं आ रहा है, दोबारा हम लोग क्लिक करके लिख ले सकते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप जब कॉलेज में जा रहे हो तो क्या क्या चीजें आप यहाँ पर सबमिट करोगे, वो यहाँ पर स्टैम्प साइन करके करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कहीं भी मैंडेटरी नाम की चीज नहीं लिख रही है, तो मैंडेटरी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो हम आगे सेव एंड प्रोसीड करके देखते हैं कि क्या होता है। ओके, क्योंकि ये सब चीजें मैंडेटरी नहीं है तो हम क्या डायरेक्टली बाद में भी दे सकते हैं कॉलेज को, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 10th का LC और मार्कशीट तो अभी आया ही नहीं है। करेक्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या होगा बेसिकली कि ये हम लोग मैंडेटरी नहीं है, तो हम यहाँ बिना कुछ अपलोड किए डायरेक्टली भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, बिना कुछ अपलोड किए भी डायरेक्टली प्रोसीड कर सकते हो, कि मैंडेटरी नहीं है। बट जैसे मैंने आपको बोला कि ये सारी चीजें आपको कॉलेज में एडमिशन करने के टाइम पे देनी होंगी। ओके, तो 10th मार्कशीट आपको 10th का LC ये आपको स्कूल से मिलेगा, ये आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, लिख के ले लेना है पूरा। ओके, ठीक है, और ये भी आपको डाउनलोड करके लेना है, लिख के लेना है, और ये पूरा चारों चीजें आपको कॉलेज में एडमिशन करने के टाइम पे जमा करनी होती हैं। ओके, 7x करेंगे, 7x पे ये स्टूडेंट का डिटेल आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर 100 रुपीज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पे करना पड़ता है। तो बहुत सिंपल है, 100 रुपया क्लिक किया हुआ है, ऑनलाइन किया हुआ है, प्रोसीड टू पे एडमिशन प्रोसेसिंग फी करेंगे, यहाँ पर डिटेल आ जाता है, इस पे हम लोग पे क्लिक कर देंगे, तो पे 100 रुपीज पे करना है, बहुत बेसिक सा अमाउंट है। ओके, और आजकल तो सब लोग यूपीआई आईडी यूज करते हैं, यहाँ पर कार्ड वॉलेट नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, बट ये सब लोग यूपीआई यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यूपीआई आईडी यहाँ पर डाल देंगे, आपका जो भी जीपे फोन पे यूपीआई आईडी है। ओके, पे नाउ कर देंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके यूपीआई पे करने आएगा, पे करोगे आप, पे करते ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर पेमेंट हमने कर दिया है। पेमेंट जैसे मैंने आपको बताया था, यूपीआई आईडी डालना है, ओके करना है, पे नाउ क्लिक करना है, आपके यूपीआई पे नोटिफिकेशन आएगा, आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करते ही आपको हो जाएगा। ओके, अगर पेमेंट नहीं हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, थोड़ा वेट करो, अगर पेज रिफ्रेश हो जाए, ओके, तो आप री लॉग इन करो। हमारा भी ऐसा ही हुआ था। ओके, हमें लगा कि भाई पैसे कट गए, बट इधर तो शो नहीं हो रहा है, फिर हमने री लॉग इन किया, तो री लॉग इन पे यहाँ पर दिखा रहा है कि नहीं, आपका योर रजिस्ट्रेशन फीस इज पेड, तो पेड हो चुका है। अब इसका आप देखो, डाउनलोड रिसीव करके रख लो। ठीक है, डाउनलोड रिसीव करके ये रख लेना है आपको। ओके, ठीक है, ये डाउनलोड करके आपको रख लेना है। ओके, सेफर साइड के लिए। ओके, ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रिंट भी करके रख लेना है। फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट। ओके, और गाइस जैसे मैंने आपको पहले एक चीज बताया, उस चीज को मुझे थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए था, मैं अभी वापस हाईलाइट करता हूँ। इन हाउस कोटा में ये सब तभी करो जब आपको उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेने का इच्छा हो, लेना हो तो। ओके, ठीक है, अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो उसको नो करो। इन हाउस में खटक से एडमिशन लग जाता है। ओके, जैसे आप यस करोगे वो फटक से हो जाएगा, दैट्स द प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरा फॉर्म आपका भरा हुआ पूरा डिटेल आएगा, आपको क्रॉस चेक कर लेना है। ईमेल आईडी, फोन नंबर, बाकी डिटेल वगैरह आएंगी, जो स्क्रीन पे अभी आपको नहीं दिख रही है क्योंकि मैं नहीं शो कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, किसी स्टूडेंट का कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो ये मैं पूरा हाइड कर रहा हूँ। तो आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर लेना, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म चेक करके अच्छे तरीके से, ठीक है, आगे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ हायर करके लॉक, एक बार ये लॉक किया आपने तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, इसीलिए आपको नाम, नाम का अल्फाबेट, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, आपने जो भी जेंडर वगैरह डाला है, ओके, आपने जो भी डिटेल डाला है, ओपन डाला है, जनरल डाला है, रिजर्व डाला है, कास्ट डाला है, माइनॉरिटी डाला है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या रिलीजियस माइनॉरिटी जो भी है, ये सारी चीजें A to Z एकदम अच्छे तरीके से ये एप्लीकेशन फॉर्म में दिख रही है, एक एक चीजें चेक कर लो तो ही लॉक करना। एक बार लॉक हो गया तो यहाँ पर चेंजेस नहीं होंगे, चेंजेस नहीं होंगे, और एक सीट नंबर पे एक ही फॉर्म है, तो ऐसा नहीं कि आप नया फॉर्म भर सकते हो। समझ रहे हो? दूसरी बात, उनका हेल्पलाइन बहुत ज्यादा बिजी आ रहा है,
तो आप वो भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमने भी कॉल ट्राई किया, क्योंकि जब जैसे हमारा पैसे कट गए थे बट शो नहीं हो रहा था, तो फोन रिसीव नहीं हो रहा था, समझ रहे हो। गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म एकदम ए टू जेड अच्छे तरीके से पढ़ लो, 5 मिनट लग गया, उसके बाद जाके लॉक एप्लीकेशन फॉर्म करो। सब हमने चेक कर लिया, हम लोग क्या करेंगे, लॉक एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर लॉक हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसिकली क्या होता है, महाराष्ट्र स्टेट वालों का सबका जो क्या हो जाता है, सेल्फ वेरीफाई होता है। सेल्फ वेरीफाई ओपन वालों का महाराष्ट्र स्टूडेंट वालों का सबका सेल्फ वेरीफाई हो जाएगा। दूसरे बोर्ड वाले होंगे, उनका वेरिफिकेशन में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि उनका डेटा बोर्ड के पास नहीं होता है, तो आपको नियर बाय सेंटर में जाने की जरूरत भी पड़ सकती है। अगर वेरिफिकेशन प्रॉपरली नहीं हुआ तो आपको फॉर्म फिल करने का थोड़ा वेट करना है, वेरीफाई होता है 1 दिन में। ओके, फिर आप आगे का फॉर्म प्रोसीड कर सकते हो। कास्ट वाले और जो भी आगे वाले हैं, वो कास्ट वालों को क्या करना होगा, जो भी कास्ट डाल रहे हैं, ओके, वेरीफाई अगर होता है 1-2 घंटे में, 3 घंटे में, ठीक है, नहीं तो आप नियर बाय नहीं, आपका जो भी स्कूल रहेगा वहां पर जाके उनको बोल सकते हो कि मेरा वेरीफाई कर देने, तो उनके पास अथॉरिटी रहती है, वो आपका वेरीफाई कर सकते हैं। इस दौरान कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हेल्पलाइन नंबर जो है इनका, उन पे आप चेक कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर हम लोग ने फॉर्म फिलिंग कर दिया है, फॉर्म फिलिंग कर दिया हम लोग ने। ओके, इस एप्लीकेशन फॉर्म का गाइज आप प्रिंट करके भी रख लें आपके पास। ओके, ठीक है, क्योंकि ये बाद में आपको सबमिट करने पड़ेंगे ना कॉलेज में डॉक्यूमेंट के साथ, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट करके रख लेना है, आपके पास पीडीएफ भी सेव करके रख लेना है। ठीक है, और तो गाइज जब हम लोग ने फॉर्म फिलिंग चालू किया था, तो हमें यहाँ पर लॉक एप्लीकेशन फॉर्म के आगे भी ऑप्शन दिख रहे थे, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का, जिसमें हम लोग कैप ऑप्शन फॉर्म मतलब कॉलेज का फॉर्म नाम डालना था, कोटा का भी जो है डिटेल यहाँ पर दिख रहा था। बट जब हमने फॉर्म फिलिंग चालू किया तो बीच में बहुत सारे अड़चने आए, जैसे वेबसाइट क्रैश हुआ। ओके, वेबसाइट क्रैश हुआ, हमने रीस्टार्ट किया, फिर जब हम लोग पेमेंट करने गए उसमें भी हमें प्रॉब्लम हुआ, फिर भी हम लोग ने लॉग इन करके फिर चेक किया, पेमेंट का हो चुका है, वेरिफिकेशन हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भर के हो चुका है। ठीक है, हमने इसका प्रिंट भी ले लिया है। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आगे ऑप्शंस नहीं खुल रहे हैं, आगे कोई ऑप्शन नहीं खुल रहे हैं। ठीक है, जो ऑप्शन फॉर्म स्टार्टिंग में दिख रहा था, अगर आप वीडियो देख रहे होगे अच्छे से, तो अब वो नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली हमें क्या करना है सर, तो पार्ट 1 फॉर्म आपका पूरा भर के हो गया, ये पूरे स्टेप थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टेप थे इसमें, ये 8 स्टेप आपको अच्छे से कर लेना है। लॉक एप्लीकेशन फॉर्म करने के बाद यहाँ पर आपको अनलॉक ऐसा दिखेगा, बट लॉक होगा, और यहाँ पर करंट स्टेटस वेरीफाई हो चुका है, इसलिए सेल्फ वेरीफाई आ रहा है। ओके, अगर आपका वेरीफाई पेंडिंग है तो यहाँ पर पेंडिंग दिखाएगा। ओके, वो थोड़ा सा 1 दिन लगेगा वेरीफाई करने में, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया वेरीफाई के बारे में। ओके, उसके बाद जाके पार्ट 2 फॉर्म खुलेगा। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लेना है। ओके, पार्ट 2 फॉर्म बाद में खुलेगा, फिर बाद में आप भर पाओगे। तो पार्ट 1 फॉर्म के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2 के वीडियो में। ठीक है, लॉगिन आईडी पासवर्ड अच्छे से लिख के रखो और इसका प्रिंट अच्छे से संभाल के रखो।